मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाए थे। उसमें प्रतिशत के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और कुछ फॉर्मूले भी बताए थे और उस बेसिक पे मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। तो मैं आज कुछ फॉर्मूले बताऊँगी और उस बेसिक पे क्वेश्चन भी कराऊँगी। ठीक है, देखते हैं। ये दिया आपको प्रतिशत। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, प्रतिशत दिया है। तो ये टाइप्स 3 दे रखा है कि परीक्षा में अंक विषय एवं वोटों पर आधारित। जब भी कोई परीक्षा के अंक जो होते हैं, जो रिजल्ट के नंबर होते हैं, वोटों के जो नंबर होते हैं, उसके आधारित पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पहले कुछ नोट्स या फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। ये किस तरीके से, देखो, प्रतिशत प्राप्तांक। अगर आपको प्रतिशत प्राप्तांक में नंबर में दे रखा है तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो, प्राप्तांक मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड पूर्णांक। अगर आपको डिजिट पूरी क्यों दे रखे हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो प्राप्तांक मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड पूर्णांक। सेकंड दिया, यदि दो उम्मीदवारों ने जीते हुए को 1% प्राप्त होते हैं तो हारे हुए को उम्मीदवारों को मिलने वाले मत होंगे। अगर वो जीतता है और 1% प्राप्त होता है और जो हारे हुए हैं उनके जो उम्मीदवार होंगे वो क्या होंगे, 100 माइनस A% होंगे। कितने होंगे, 100 माइनस A%। अब देखते हैं थर्ड, एक विद्यार्थी A% प्राप्त करके A अधिक तथा B% प्राप्त करके B कम अंक प्राप्त करता है, तब A% और B% A+B होगा। अगर A% प्राप्त कर A और A अधिक और B% प्राप्त करके B कम अगर प्राप्त करता है तो उसके जो A और B% क्या होंगे, A+B हो जाएंगे। ठीक है, जीता हुआ उम्मीदवार हारा हुआ उम्मीदवार इक्वल टू वैध वोटों का 100%। अगर कोई जीता हुआ उम्मीदवार होगा प्लस हारा हुआ उम्मीदवार होगा, उसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू वैध वोटों का 100%। ठीक है, अब देखते हैं, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 55% अंक पाना आवश्यक है। एक परीक्षार्थी को 600 अंक मिले और वह 60 अंक में फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक मिले थे। अगर एक परीक्षा में पास होने के कुल अंक उसके कितने हैं, 55% पर अंक पाना आवश्यक है। अगर वो 55% अंक नहीं पाएगा तो फेल हो जाएगा। तो एक विद्यार्थी को 600 अंक मिले और वह 60 अंक में फेल हो गया है। कितने अंक की वजह से फेल हो गया, 60 अंक की वजह से। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो जो आपका 55% है वो ये दे रखा है, अंक पाना आवश्यक है, लेकिन कितने उसे आवश्यक है, वो 55% ये दे रखा है। ठीक है, अब ये 600 मिले हैं और 60 अंक में फेल हो गया है, तो ये 60 अंक 600 मिले हैं तो उसमें वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो 55% इक्वल टू 660। अब जब भी हम कुछ परसेंट निकालते हैं तो 100% पूरा रखते हैं। तो 100% इक्वल टू 660 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 55। तो मैंने ये काटा 5 से 20 बार काटा और ये काटा 11 बार। ठीक है, 11 से ये काटा 6 बार, 11 से काटा 6 बार 60 बार। तो 6 2 या 12, 12 और 12 का इसमें दोगे मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 2 20, तो आएगा आपका 1200। 60 मल्टीप्लाई 20 में तो कितना आएगा, 1200। तो इस प्रकार के अधिकतम अंक आपके कितने आएंगे, 1200 अंक थे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को कुल अंकों में से 780 अंक मिलने चाहिए। सोनू को 728 अंक मिले हैं और उसे 5% से फेल घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। माना मतलब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा के लिए पास होने के लिए उसको अंक कितने मिलने चाहिए, 780 अंक मिलने चाहिए। सोनू को 728 अंक मिले और 5% से फेल घोषित है। उसको सोनू को कितने नंबर मिले, 728 मिले और 5% की वजह से वो फेल घोषित हो गया। तो इस परीक्षा में किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। तो माना परीक्षा की जो अधिकतम अंक होंगे वो हम मान लेंगे x। तो जो x मल्टीप्लाई 5/100, क्योंकि 5% की बात हो रही है, जब भी परसेंट की बात होती है तो डिवाइडेड 100 हो जाएगा। इक्वल टू जो 780 अंक मिलने चाहिए थे तो उसे कितने मिले, 728 मिले हैं। तो 728 में से माइनस 780 में से माइनस 728 करेंगे तो आपको ये माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 52 निकल के आएगा। तो x मल्टीप्लाई 5/100 इक्वल टू 52। ठीक है, तो x इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 5। तो आपको अगर ये 5 से काटोगे तो कितनी बार आएगा, 20 बार। और 52 का 20 में दोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 1040। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बताए और आगे के मैं रूल्स और फॉर्मूले बताऊंगी मैं आपको। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।